नमस्ते, इस वक्त सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और अगर आप मास्क लगाएंगे तो ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मास्क जरूर लगाएं। पहलवान सागर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पहलवान सुशील कुमार का अब एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखे। ये वीडियो 2019 का है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर काला जठेड़ी से पुराने संबंध रहे हैं, जिसकी तस्दीक करता ये वीडियो सामने आया। वीडियो में काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। शादी में शामिल कई लोग वहां हथियारों के साथ नजर आए। काला जठेड़ी 2012 से 2020 तक जेल में बंद था, लेकिन इसके बाद वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। बताया जा रहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारा गया पहलवान सागर काला जठेड़ी का रिश्तेदार था और उसकी हत्या के बाद से ही काला जठेड़ी सुशील कुमार से नाराज है। तो ये वीडियो अब सामने आया है, 2019 का ये वीडियो है, जिसमें सुशील कुमार दिख रहे हैं और गैंगस्टर काला जठेड़ी यहां पर नजर आ रहा है। बकायदा शादी समारोह में उस वक्त ये जेल में बंद था ये गैंगस्टर, उसको वहां पर पुलिस के साथ ही वो वहां पहुंचा था और सुशील कुमार भी उस शादी में शामिल हुए थे। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, अब ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी? ये जो वीडियो है, क्या इसको भी अब खंगाला जाएगा? और पहलवान सागर का क्या कनेक्शन था गैंगस्टर से, वो भी क्या खंगाला जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल और कई यूनिट हैं जो वो जिस वक्त सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी, उसी वक्त पुलिस के हाथ ये वीडियो लगा है साल 2019 का, जिसमें काला जखेड़ी जो है वो पैरोल पर बाहर आया नजर आ रहा है और सोनीपत में जो उसके भाई था शादी में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचता है। वहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस जो है वो भी नजर आ रही है और उसी दौरान इस वीडियो में 1 मिनट 46 सेकंड पर अचानक से सुशील पहलवान की एंट्री होती है। बाकायदा कोट पैंट में सुशील पहलवान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। कई लोगों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई है और जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कई लोग जो हैं वो नामी गैंगस्टर और बदमाश थे, जिनके साथ सुशील ने यहाँ पर शिरकत करी, फोटो खिंचवाई और पूरी तरह से यहाँ पर कई प्रभावशाली लोग, कई गैंगस्टर इस शादी में शामिल हुए थे। पैरोल पर यहाँ पर काला आया था और उस दौरान कई घंटे यहाँ पर जो है काला जखेड़ी रुका। बाकायदा ये वीडियो बनाया गया, इसको एडिट किया गया, इसमें म्यूजिक लगाया गया और इसको यूट्यूब पे अपलोड किया गया, एक तरीके से जो गैंगस्टर है उसको महिमा मंडित करने के लिए। इस वीडियो के आधार पर अब सुशील पहलवान से जो क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी, क्योंकि करीबन 4 से 5 साल पुराने रिश्ते जो हैं वो काला जखेड़ी के साथ सुशील पहलवान के थे और जो मरने वाला सागर पहलवान था वो बिल्कुल करीबी बताया जाता था काला जखेड़ी का। और काला जखेड़ी का जो रिश्तेदार है सोनू, जो इस पूरी घटना का चश्मदीद था उसका, और यही वजह थी कि सुशील पहलवान जो है वो सागर पहलवान को सबक सिखाने की मकसद से पहले मॉडल टाउन से किडनैप करता है और उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में उसकी काला असोदा और नीरज बवानिया गैंग के साथ के बदमाशों के साथ मिलकर पिटाई करता है, जिसमें सागर की मौत हो जाती है। तो ये वीडियो तस्दीक करता है कि किस तरह से गैंगस्टरों के साथ जो सुशील पहलवान है उसके रिश्ते थे और किस तरह से जो गैंगस्टर हैं वो सुशील पहलवान के घर पर शरण लेते थे, जो उसकी वाइफ के नाम पर एक मॉडल टाउन में फ्लैट था वहां पर रुकते थे और पूरा जो जमीन कब्जा हटाने का जो एक एक्सटॉर्शन रैकेट जो पूरा चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जो है सुशील के ऊपर शक्ति सुनी जा रही है कि क्या उसका भी इन गैंगस्टरों के साथ जमीन कब्जा दिलाना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है उसको निपटाने में हाथ था। क्योंकि आरोप ये भी लगे हैं कि छत्रसाल स्टेडियम के अंदर काला असोदा के जिसके आज 4 लोगों को पकड़े गए हैं, उसमें सुशील ने ही उन लोगों की एंट्री अंदर कराई थी स्टेडियम में, जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं।
यास तूफान अब ओडिशा के तट को पार कर आगे बढ़ गया है। आपके सामने 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है, जहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के ही बालासोर की है, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया, कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांव में घुस गया। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा इलाके में तो यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। और यही नहीं, तूफानी हवाओं की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें। ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ऐसा पानी भी देखा नहीं समंदर का, ये पहली बार देख रहे हैं हम। आप लोगों के घरों में पानी घुसा है? घर तक गया नहीं पानी अभी यही वो जो देख रहे हैं वॉल ना, वॉल की किनारे में पानी थी। और दुकानें वगैरह यहाँ सब कुछ नहीं, फुली डिस्ट्रॉयड मैडम, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तस्वीर जो दीघा की है, देखिए यहाँ पर न सिर्फ पानी जो है भरा है, बल्कि लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। समुद्र यहाँ से काफ़ी दूर है और बावजूद इसके ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। आशिका सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी दीघा बंगाल से ही जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे। आशिका, फिलहाल जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा दीजिए इस वक्त स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। समुद्र अब भी उफान पर है। हालांकि इस समय हाई टाइड जैसा कि सुबह था वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको पानी पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन सुबह जो मंजर था, जो यहाँ पर विनाश की तस्वीर थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकती हैं ये बीच, जो दीघा अपने बीचेस की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, ये एक पर्यटक स्थल है। और ये जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये समुद्र की तरफ हुआ करते थे और जो ज़ोरदार लहरें सुबह उठी हैं, वो इन बोल्डर्स को, ये भारी भारी जो बोल्डर्स हैं, इनको उठा करके इस पार लेकर आई हैं। अब भी कई जगहों पर पानी जो है रिहायशी इलाकों पर भरा हुआ है और रात को जब हाई टाइड दोबारा आने की संभावना है, उस समय फिर जो है परिस्थिति और ख़राब हो सकती है। दीघा ही नहीं, पूर्व मिदनापुर ही नहीं, दक्षिण 24 परगना में भी नदियाँ उफान पर हैं। कई बांध, 134 बांध जो है वो टूट गए हैं। करीब 3 लाख घर जो है वो टूट गए हैं और वहाँ भी रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी जो है वो घुसते जा रहा है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस समय राज्य सरकार के लिए है, न सिर्फ साइक्लोन बल्कि उसके साथ ही ये बाढ़ की परिस्थिति। अब भी हवा जो है उसकी गति तेज़ है, समुद्र उफान पर है और अगले कुछ घंटे अब भी बारिश का सामना पश्चिम बंगाल के कई जिलों को करना पड़ सकता है। और इसके बाद हालांकि तूफान के जाने के बाद जो नुकसान है उसका सही आंकड़ा या आकलन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें विनाश की सामने आ रही हैं वो उसको देखकर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा असर इस तूफान का हुआ है। ठीक है आशिका, रही है जरा आप साथ। ओडिशा के तट से टकराने के बाद यास तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके असर से झारखंड में भी बारिश शुरू हो गई है। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद झारखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
यास तूफान के असर से बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांवों में पानी घुस चुका है। दीघा में तो कई गाड़ियां पानी में डूब गई। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया। ये पानी गांवों में घुस चुका है। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल ही नहीं, बिहार, झारखंड तक यास का असर महसूस किया जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले के संदेश खाली इलाके में नदी पर बना एक बांध जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार। आशिका, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और तूफान का असर भी हम देख रहे हैं, लोग कितने अभी सुरक्षित हैं और एनडीआरएफ की कितनी टीमें वहां पर तैनात हैं और किस तरीके से राहत बचाव का काम चल रहा है? देखिए, ये पूर्वी मिदनापुर जिला जो है बिल्कुल उड़ीसा से सटा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर और दक्षिण 24 परगना में देखने को मिला है यास का, और यही कारण है यहाँ पे 7 जो कंपनियां एनडीआरएफ की वो उनको तैनात किया गया है। 2 दीघा में ही लगाई गई हैं, जो आज भी राहत बचाव के काम में, जो तटीय इलाके जो जहाँ लोग अभी फंसे थे उनको निकालने का काम कर रहे थे। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है। अब भी हालांकि बारिश जो है वो लगातार तेज़ होती जा रही है और इसके साथ ही हवाओं की गति जो है वो भी तेज़ बनी हुई है। लैंडफॉल की प्रक्रिया भले पूरी हो चुकी हो, लेकिन असर अब भी यास का देखा जा सकता है यहाँ पर। आशिका सर रही है आप साथ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा के तट से टकराएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर भी आना शुरू हो गया, जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियातन बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। आ गया चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल, ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यस लैंडफॉल हो सकता है। पहले बड़ा तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा।
पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई, ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें मौजूद हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। उत्तर 24 परगना में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों की मदद में जुटी है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को साफ करने का काम जारी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर इलाके में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां मौजूद कपिल मुनि मंदिर में पानी भरा नजर आया। आसपास के इलाके भी डूबे नजर आए।
इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं। देखने में ऐसा लगा जैसे कोई नदी वहां पर बह रही हो। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हैं। आशिका, ये जो अभी स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी आप, क्योंकि वहां हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, भारी बारिश भी हो रही है, हवाएं अभी भी बेहद तेज चल रही है। बिल्कुल, हवाएं तेज़ हैं, बारिश हो रही है और आज रात भर बारिश होने के आसार हैं। कल सुबह भी बारिश हो सकती है, लेकिन क्योंकि तीव्रता घट गई और तूफान आगे झारखंड की तरफ बढ़ गया है, तो अब रात के बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन अभी अगर मैं तस्वीरें यहाँ की आपको दिखाऊं तो समुद्र अब भी उफान पर है और बारिश लगातार हो रही है तेज़ हवाओं के साथ। आशिका, रहिए जरा आप साथ। चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराया था, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें दिखी। कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया। से टकराने से पहले ही यास का कहर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें, पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज़ 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर तो समंदर के किनारे रखे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पानी के साथ कागज की तरह बहकर सड़कों पर पहुंचने लगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। यही नहीं, दीघा में रिहायशी इलाके में घुसे समंदर के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया तो कहर की झलक मिलने लगी। शहर में घुसे पानी में गाड़ियां कागज के नाव की तरह दिखने लगी। एक तरफ समंदर के पानी में खलबली दिखी तो दूसरी तरफ तेज हवाओं के झोंके सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखे। इस बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो
टूटकर गिरने लगे हैं जगह जगह पर। और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। यास की आहट से ही दक्षिण 24 परगना के बखाली इलाके में साई साई करती तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। समुद्र की लहरों पर तो तूफान का असर पड़ना ही था। पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर ब्लॉक में तो रिहायशी इलाकों में पौ फटते ही बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे और यही हाल दक्षिण 24 परगना के बंकिम नगर इलाके में दिखा। जब बंगाल का ये हाल हुआ तो ओडिशा में तो तूफान के असर से कहर बरपना ही था। चक्रवाती तूफान यास के यहाँ पहुँचने से घंटों पहले तेज हवाओं ने डराना शुरू कर दिया। बालासोर जिले के चांदीपुर ब्लॉक में तूफानी हवाओं के मिजाज को इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर भद्रक में भी दिखा, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश के सामने जिंदगी सहमी दिखी। मेरा कैमरा पर्सन चेतन से बोला हूँ कि थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे कि घंटा की स्पीड बढ़ रही है और लोगों की धड़कन तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं चक्रवात यास की। जैसे जैसे यास पास आ रहे लोगों की मन में आशंका और डर पैदा रहा है। जैसे जैसे जमीन की ओर बढ़ रही है यास की ताकत तैसे हो और रहे हैं। और यह चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कहर कितनी तेज है। हवा की रुख बढ़ रहा है ये और दूसरे तरफ भारी बारिश भी हो चुका है। ऐसे में बारिश की बूंदों के साथ बहती तेज हवाओं के सामने छतें उड़ने लगी। हर तरफ हाहाकार जैसा नजर आने लगा। लेकिन ये सभी तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यास ने जमीन को छुआ नहीं था। यास के पहुंचने के बाद इन तस्वीरों का और भयावह होना तो तय ही है। बस उम्मीद की किरण सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी है। आशिका का रुख कर लेते हैं। वो लगातार वहां पर मौजूद हैं, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। आशिका, जरा तस्वीरें वहां पर आप क्योंकि मौजूद हैं दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात अभी भी बने हैं और आसपास के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान अभी तक हुआ होगा। देखिए तस्वीरें सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की दिखा दूँ। और अब भी तेज़ हवाएं, बारिश जो है वो हो रही है और जो यहाँ पर क्षति हुई है, जो नुकसान यहाँ पर हुआ है वो आप देख सकती हैं। उसकी तस्वीरें, जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। तूफ़ान तो लगभग हर साल आते हैं, ऐसा मंजर कभी देखा था आप लोगों ने? देखिए और यहाँ दुकानें वगैरह जो हैं उनका क्या हाल हुआ? बहुत खराब है। तो देखिए स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि जो बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ पर दुकानें कई हैं, आप देख सकती हैं। जैसे कि ये पूरा बीच, ये बहुत ही जो है फेमस यहाँ का बीच है और पूरे बीच पर इस समय जो है पत्थर ही पत्थर, आपको बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। ये बोल्डर्स समुद्र के इस पार, और यहाँ पर ये जो रेलिंग बनाई गई थी, यहाँ बैठने की जगह हुआ करती थी, ये सब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और समुद्र की लहरों के साथ ये भारी जो बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, वो इस तरफ आ गए हैं। और ये तो सिर्फ ये जो बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी जो तटीय गांव हैं, जो इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। हालांकि लोगों आशिका, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है आईएमए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा गया आईएमए की तरफ से, जिसमें रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिस तरीके का रामदेव का बयान आया, उसके बाद अब उन पर कार्रवाई की मांग आईएमए की तरफ से की गई। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाकायदा एक चिट्ठी रामदेव को लिखी थी और ये कहा था कि जो आपने बयान एलोपैथिक के अगेंस्ट दिया था उसे आपको वापस ले लेना चाहिए। जिसके बाद रामदेव ने वो बयान भी वापस ले लिया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, आईएमए ने बाकायदा एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और कार्रवाई करने को कहा है रामदेव के ऊपर। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बाकायदा अब चिट्ठी आईएमए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है और कार्रवाई तक के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक वीडियो रामदेव का वायरल हुआ, जहां पर उस वीडियो का जिक्र उन्होंने लेटर में किया है, कहा है कि रामदेव ने कहा कि 10,000
डॉक्टर जो है वो खुद मर गए हैं 2 वैक्सीन लेने के बाद। और कहीं ना कहीं ये जो देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके खिलाफ रामदेव लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो उसको रोकने की मांग इन्होंने की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो 753 डॉक्टर पहली वेव में और 513 डॉक्टर सेकेंड वेव में जिनकी मृत्यु हो गई, उनका मजाक रामदेव ने उड़ाया है। ऐसे में सबसे पहले ये कहा गया है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन को, जो वैक्सीनेशन के खिलाफ गलत जानकारी लगातार फैला रहे हैं रामदेव, ये कहकर कि 2 डोज लगाने के बाद भी 10,000 डॉक्टरों की मौत हो लेकिन गई है। प्रियंका डॉक्टर हर्षवर्धन ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद रामदेव ने अपने बयान को वापस भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद ये चिट्ठी लिखी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 वीडियोस की बात हो रही है यहाँ पर। अर्पिता, पहले वीडियो आने के बाद और पहला बयान देने के बाद रामदेव को जब हर्षवर्धन की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद उन्होंने एक और चिट्ठी से जवाब देते हुए कहा कि ये उनका इरादा नहीं था। पर एक और वायरल वीडियो के बाद आईएमए दोबारा आहत है और इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी शुक्रिया प्रियंका। बात एक बार फिर से यास तूफान की। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहां से आई एक तस्वीर में तो होटल के अंदर समंदर का पानी घुसता दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें, होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं, कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था। और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज हम कहर दिखा रहे हैं, कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। वहीं बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और एक तस्वीर तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तस्वीर में तैरती दिख रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भी यास की वजह से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली जो नदियां हैं वो उफान पर है। लेकिन लोगों की मुश्किल तब और बढ़ गई जब गंगा नदी का जो पानी है वो कई गांव में घुसता दिखा, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस मुश्किल घड़ी में सेना और एनडीआरएफ पूरी ताकत के साथ लोगों की मदद में जुटी है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में सेना देवदूत बनकर मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने में सामने आई। सेना के जवानों ने लोगों को उनके सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हावड़ा में सेना ने पानी में फंसे लोगों को की न सिर्फ जान बचाई, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, बल्कि खाने पीने का सामान भी उन्हें मुहैया कराया। ओडिशा के अलग अलग इलाकों में तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तूफानी हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए। 2 तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। पहली मयूरभंज की है, जहां जगह जगह रास्तों पर पेड़ गिरे दिखे। अब इन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर केंद्रपाड़ा की है, वहां भी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ। बड़ी संख्या में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। उधर चक्रवाती तूफान के असर से बिहार के कुछ जिलों में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। सहरसा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तूफान की वजह से आंधी के साथ जोरदार बारिश होती दिखाई दी। ओडिशा के जगत सिंहपुर में एनडीआरएफ, बीडीओ और पुलिस के जवानों ने मिलकर समंदर में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बचाया। बताया गया कि सभी लोग समंदर में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन लौटने के दौरान उनकी नाव समंदर की तूफानी लहरों में फंस गई। यही नहीं, थोड़ी देर बाद नाव पलट गई, लेकिन वक्त रहते नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा के तट से टकराएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर आया, जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियातन बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। आ गया चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यस लैंडफॉल हो सकता है। पहले बड़ा तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव है उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यास तूफान के असर से बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांवों में पानी घुस गया है। दीघा में तो कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया और ये पानी गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल ही नहीं, बिहार और झारखंड तक यास का असर महसूस किया जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ जो हैं वो उखड़कर रास्ते में गिर जा रहे हैं। उनको हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही साथ बाढ़ का खतरा अब कई गांवों पर मंडराता दिख रहा है। चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें दिखी। कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया। तट से टकराने से पहले ही यास का कहर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें। पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा, मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला, तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे
तो तेज हवाओं के साथ अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तूफानी हवाओं से लोगों में दहशत फैलती चली जा रही है। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कुछ दिन रात तक ऐसी संभावना हो सकती है कि बारिश और हो सकती है, हवाएं अभी भी चल सकती हैं। यानी जो स्थानीय लोग हैं उन पर खतरा मंडराता हुआ ही नजर आ रहा है। से टकराने से पहले ही यास का कहर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें। पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर तो समंदर के किनारे रखे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पानी के साथ कागज की तरह बहकर सड़कों पर पहुंचने लगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। यही नहीं, दीघा में रिहायशी इलाके में घुसे समंदर के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया तो कहर की झलक मिलने लगी। शहर में घुसे पानी में गाड़ियां कागज के नाव की तरह दिखने लगी। एक तरफ समंदर के पानी में खलबली दिखी तो दूसरी तरफ तेज हवाओं के झोंके सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखे। इस बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूट कर गिरने लगे हैं जगह जगह पर और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। यास की आहट से ही दक्षिण 24 परगना के बखाली इलाके में साई साई करती तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। समुद्र की लहरों पर तो तूफान का असर पड़ना ही था। पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर ब्लॉक में तो रिहायशी इलाकों में पौ फटते ही बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे और यही हाल दक्षिण 24 परगना के बंकिम नगर इलाके में दिखा। जब बंगाल का ये हाल हुआ तो ओडिशा में तो तूफान के असर से कहर बरपना ही था।
चक्रवाती तूफान यास के यहाँ पहुँचने से घंटों पहले तेज हवाओं ने डराना शुरू कर दिया। बालासोर जिले के चांदीपुर ब्लॉक में तूफानी हवाओं के मिजाज को इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर भद्रक में भी दिखा, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश के सामने जिंदगी सहमी दिखी। मेरा कैमरा पर्सन चेतन से बोला हूँ कि थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे कि घंटा की स्पीड बढ़ रही है और लोगों की धड़कन तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं चक्रवात यस की। जैसे जैसे यस पास आ रहे लोगों की मन में आशंका और डर पैदा रहा है। जैसे